वेलकम एवरीवन। आज है 11 जुलाई यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आप सभी ने अपने स्कूल बुक्स में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, पर क्या आप इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पर अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। हम इस चैनल के माध्यम से अपनी कंट्री के लोगों को जागरूक करते हैं ताकि वो खुद में और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सकें। 11 जुलाई 1987 ये वो दिन था जिस दिन वर्ल्ड का पॉपुलेशन 5 बिलियन पहुंच गया। इस दिन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने हर साल इस दिन को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का नाम दिया ताकि लोग बढ़ती हुई आबादी और इससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स जैसे चाइल्ड बेयरिंग वुमेन, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, जेंडर इक्वालिटी, पॉवर्टी, मैटरनल हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स की ओर ध्यान जा सके। शायद ह्यूमन हिस्ट्री में इससे ज्यादा लोग पहले कभी नहीं जितना कि उस दिन थे। पर बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। 12 अक्टूबर 1999 को ये पॉपुलेशन बढ़कर 6 बिलियन हो गई और 31 अक्टूबर 2011 को 7 बिलियन। जरा सोचिए, होमो सेपियंस यानी हमारे पूर्वज धरती में लगभग 3 लाख साल पहले आए। जिस पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट 3 लाख साल लगे 5 बिलियन पहुंचने में, उसने अगले 24 सालों में 2 बिलियन और ऐड कर लिया। पॉपुलेशन ग्रोथ आज एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आइए जानते हैं कि why we are growing and why it is a problem। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते ही होंगे कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकंड पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना। जहां एक तरफ इंडिया के पास वर्ल्ड का 2.45% लैंड मास है, वहीं दूसरी ओर इंडिया में वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन रहती है। As per the reports by UN, by 2027 India will surpass China in terms of population। पर क्या वजह है कि इंडिया का पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है? इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट। इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं, चाहे वो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स हो, मेडिसिन हो, इक्विपमेंट्स हो या फिर हॉस्पिटल्स। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हमारा लाइफ स्पैन बढ़ गया है और डेथ रेट में भारी मात्रा में गिरावट आ रही है। आज इंडिया में एवरेज फैमिली साइज 4 लोगों की हो गई है, पर 1970 में ऑन एन एवरेज एक फैमिली का साइज 7 लोगों का होता था। खासकर अगर गांव की बात करें तो गरीबी से लड़ने के लिए बड़ा परिवार का मतलब था ज्यादा रोजगार और ज्यादा आमदनी। अगर इतिहास की बात करें तो इंडिया को एक पुरुष प्रधान देश माना गया है, जिसमें पुरुषों को कमाने वाले के रूप में देखा गया है, जिसके चलते प्रॉपर फूड, एजुकेशन जैसी चीजों पर पुरुषों का अधिकार ज्यादा रहा है। और दूसरी ओर औरतों को बच्चा जनने, देखभाल करने और घर चलाने के रोल में देखा गया है। फीमेल इलिटरेसी और इम्प्रॉपर प्लानिंग इंडिया की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा कारण रहा है। अब जानते हैं कि ओवर पॉपुलेशन की डाउन साइड क्या क्या होता है। पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है कि गवर्नमेंट आम इंसान को बेसिक फैसिलिटीज जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर नहीं पहुंचा पाती। अगर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की बात करें तो इंडिया आउट ऑफ 107 कंट्रीज में 94 नंबर पे आता है। पैंडेमिक के समय हमने देखा कि हॉस्पिटल्स की लाइन में कैसे लोग दम तोड़ रहे थे। ओवर पॉपुलेशन इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जन्म देती है, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पोल्यूशन एंड बैड क्वालिटी ऑफ लाइफ और भी बहुत कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवर पॉपुलेशन में सब कुछ नेगेटिव होता है। इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं। कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ने से उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड इंक्रीज होता है। इसको अगर आसान शब्दों में कहें तो वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ता है, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है और साथ ही में हाई डिमांड और उसका सप्लाई भी पॉसिबल हो जाता है। इनफैक्ट इंडिया में रिटायर हो रहे लोगों की जगह लेने के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ जरूरी है, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज में यूथ पॉपुलेशन में काफी गिरावट देखने को मिला है। वहीं इंडिया लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेटेड कंट्री है। क्या आप जानते हैं, टेक प्रोफेशनल्स की कमी के कारण साल 2020 में फिनलैंड ने 90 डे फिल्म स्कीम लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने इमिग्रेंट्स को 90 डेज तक फिनलैंड का एक्सपीरियंस लेने का मौका दिया था, ताकि वो डिसाइड कर सकें कि वो फिनलैंड में परमानेंटली रहना चाहते हैं या नहीं। फिर भी ओवर पॉपुलेशन इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पर क्या इससे बचने का कोई उपाय है? इसका जवाब हमारे पड़ोसी देश चाइना से मिल सकता है। 70 के दशक में चाइनीज गवर्नमेंट ने बढ़ते हुए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी लागू किया था। ऐसे तो इंडिया में भी हम दो और हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार जैसे कई स्लोगन दिए गए, बट चाइना की पॉलिसी काफी अलग थी। इसके अंतर्गत अगर आपके घर में बच्चा होने वाला हो तो आपको फैमिली प्लानिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, पर इस सर्टिफिकेट को पाना इतना आसान नहीं था। आपको 16 एंटिटीज से इसकी मंजूरी लेनी पड़ती और अपने पर्सनल डिटेल्स को पब्लिक बुलेटिन बोर्ड में डालना पड़ता।
और अगर आप इन सब से बचकर बच्चा पैदा कर लेते तो आपको सरकार की तरफ से बर्थ सर्टिफिकेट नहीं इशू किया जाता, जिसका मतलब था कि आपको सरकार की तरफ से कोई भी सुविधाएं नहीं मिल सकती। इसके चलते चाइना में लोगों ने फैमिली प्लानिंग को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया। ये पॉलिसी शायद इतनी इफेक्टिव रही कि चाइना का वर्किंग पॉपुलेशन कम होने लगा और चाइनीज गवर्नमेंट को 2016 में ये पॉलिसी हटाना पड़ा। इंडिया को भी कुछ ऐसे सख्त कदम लेने की जरूरत है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती रहे, पर पॉपुलेशन को कंट्रोल हम आम नागरिक ही कर सकते हैं। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें, खासकर लड़कियों को, और अपने बच्चों से ओपन माइंडेडली सेक्स एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग जैसे टॉपिक्स पर बात करें। और गवर्नमेंट को भी इसे एजुकेशन सिस्टम में एज अ करिकुलम ऐड करना चाहिए। और साथ ही गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्कीम्स लॉन्च करने चाहिए जिससे कि लोग पॉपुलेशन की इंपॉर्टेंस और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सकें। और वो कुछ स्कीम्स हो सकते हैं जैसे छोटे परिवार को टैक्स बेनिफिट या कंसेशंस दें, वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू करें, गर्भ निरोधक और नसबंदी जैसे स्कीम्स को और बढ़ावा दें। इस साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम था Rights and choices are the answer, whether baby boom or bust. The solution to shifting fertility rates lies in prioritizing the reproductive health and rights of all the people. इससे यूनाइटेड नेशंस दुनिया को वुमेन्स सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ और वुमेन्स राइट के बारे में अवेयर करना चाहती है। हमारी आने वाली जनरेशन हमारे इग्नोरेंस और अनअवेयरनेस का शिकार ना हो, इसके लिए हमें खुद के सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। और आज का वीडियो एंड करते हैं एक सवाल के साथ। क्या आपको लगता है कि ओवर पॉपुलेशन जैसी बड़ी समस्या में आप कोई इम्पैक्ट डाल सकते हैं? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।